प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का वाक युद्ध के तीसरे दिन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे विषय पर जो हमेशा कौतूहल का विषय रहे हैं। ऐसे विषयों पर हमारी चर्चा चल रही है। आज हमारा तीसरा दिवस है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मांसाहार अभक्ष आहार। तो 2 दिन आप लोगों ने जाना कुछ ऐसे विषयों के बारे में। एक और नया विषय लेकर हम सारथी सेवा समूह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक और डिबेट, जिसका टॉपिक है मांसाहार अभक्ष आहार। तो चलिए शुरू करने के लिए हम चलते हैं एलेक्स श्री के पास। इच्छा महर्षि, आज के इस मुख्य बिंदु पर हम आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा रूप देना चाहते हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए कि मांस और शाकाहार की स्थिति क्या है और मांस को अभक्ष आहार क्यों कहा जाता है। अभक्ष का अर्थ क्या होता है? जो भक्षण करने योग्य ना हो, जिसमें भक्षण करने की किसी प्रकार से योग्यता ना हो, उसे अभक्ष कहते हैं। तो मानव शरीर की बनावट यह कहती है कि मानव के लिए मांस अनुकूल नहीं है। पाक कला में मांस की बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो कई पकवान नहीं बना पाती हैं, सिर्फ 4 या 5 आइटम तक ही सीमित रहते हैं। जबकि शाकाहारी पदार्थों से रेसिपी को अगर देखें तो हजारों इसमें हमें मिलते हैं। हजारों तरीके से हम पकवानों को बना सकते हैं और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मांस की रिच जो है, हेल्थ रिच, वो कितनी है, हार्मोन्स को कितनी प्रभावित करती है। इसके उपरांत यह वैज्ञानिक दृष्टि से कितना है, पौराणिक दृष्टि से कितनी अपना सपोर्ट लेकर के आता है। पुराण साहित्य में इसे के खाने का निषेध क्यों किया गया है, कथाओं में। इसके उपरांत वर्तमान जीवन में कैंसर, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और त्वचा संबंधी बीमारियों को जन्म देने वाला सबसे ज्यादा मांस होता है। और यहाँ तक कि बकरे का मांस अगर कोई अधिक खाता है तो उसके शरीर से बकरे जैसी बदबू पसीने से आने लगती है और बदबू सबसे ज्यादा उनको आती है जो मांस पर डिपेंड करते हैं। तो आइए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में मेहमान हैं, सबसे पहले अभिषेक ठाकुर, जो कि भोपाल से हमारे आपके बीच में पधारे हैं। हम उनके स्वागत करेंगे। इसके बीच हमारे इंजीनियर अनिल कुमार जी हैं और अनिल कुमार इंजीनियर काफी वर्षों से अपने अभियंता क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाए हुए हैं। और AK जैन साहब जो कि फार्मेसी से अपना विषय संबद्ध रखते हैं और इसके साथ साथ वे जो है
एक प्राचार्य पद को भी सुशोभित कर रहे एक कॉलेज के। तो सबसे पहले मैं ठाकुर अभिषेक जी से कहना चाहता हूं कि ठाकुरों के यहाँ कहा जाता है कि ठाकुर अगर मांस ना खाए तो वो ठाकुर नहीं होता है। क्या ये सच है? जी महाराज जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये बिल्कुल सच है कि हम ठाकुरों में, क्षत्रियों में बोला जाता है कि यदि आप शिकार नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो आप क्षत्रिय कैसे हैं। बट मैं कहना चाहूँगा, यदि हम अपना शास्त्रों का अध्ययन करें और उसमें देखेंगे कि जो बात कही जाती है ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं वो सब क्षत्रिय रहे हैं और वो शुद्ध शाकाहारी रहे हैं। हमारे जितने भी क्षत्रिय रहे हैं, जैसे राम जी हैं, जितने भी हमारे भगवान हुए हैं वो सब क्षत्रिय हैं और सब शुद्ध शाकाहारी भोजन लिया करते थे, जैसा कि हम अपने शास्त्रों में कहते हैं। और शास्त्रों में पूर्णतः लिखा भी गया है कि मांसाहार जो है वो एक अभक्ष आहार है। और आज के समय में देखें तो सबसे ज़्यादा आज का समय यदि देखें तो सब लोग जागरूक हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि जो मांसाहार है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है और ना जाने कितने भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। जैसे कि आज के समय में सबसे ज़्यादा यदि फॉरेन में देखते हैं तो कैंसर जैसी जो बीमारियां फैल रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस मांसाहार का भी है, जिससे कि कहीं ना कहीं यदि हम शुद्ध शाकाहार से कंपेयर करके देखते हैं, लोग कहते हैं कि जो मांसाहार करते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, विटामिन ज़्यादा होते हैं। लोग आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे। आज के समय में हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एडॉप्ट करना एक फैशन मान लिया है लोगों ने, एक स्टैंडर्ड का एक पैरामीटर मान लिया है, जो कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये पूर्णतः गलत है। यदि हम अपने महाराज जी के और आपके सानिध्य में रहते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं। यदि आप साइंटिफिकली भी यदि कंपेयर करते हैं जो आपका मांसाहार है और शुद्ध शाकाहार है, तो उसमें आप पाएंगे कि जो जैसे कि मान के चलिए कि जो मांसाहार में यदि हम 100 ग्राम का मटन का एग्जाम्पल लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन मटन 100 ग्राम में क्या रहेगा, तो मान के चलिए मैं कुछ फैक्ट्स आपके लिए शेयर करना चाहता हूं जो अभी मैंने कुछ गूगल से निकाले थे। जैसे कि 100 ग्राम में 294 कैलोरीज होती है, तो उसी के कंपैरिजन में यदि हम शुद्ध शाकाहार में देखते हैं तो गेहूं में ही 371 समथिंग होती है 100, तो ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है। जो ये लोग कहते हैं कि हमको मांसाहार से ज़्यादा कैलोरी मिलती है, ये पूर्णतः गलत है। यदि आप ये सारे फैक्ट्स को मैच करेंगे, जैसे कि मांसाहार की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है मांसाहार में वो 0 ग्राम होता है, डाइटरी फाइबर भी 0 है और शुगर भी 0 है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। और सबसे मेन यदि फैक्ट इसका देखते हैं तो इसका शरीर में जो हार्मोनल जो डिसऑर्डर होता है तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल इसका प्ले करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं और तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे कि हम क्रूरता की ओर और हिंसा की ओर अग्रसित होते हैं और कई सारे विकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के। और मानव की यदि हम संरचना भी देखें, यदि हम अपने दांतों को देखें, इंटरनल ऑर्गन्स को देखें, तो आप पाएंगे कि हमारी जो शरीर की संरचना है अब वो मांसाहार के एकदम विपरीत है। हम यदि शुद्ध शाकाहार अपनाते हैं और जीवन में ग्रहण करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होते हैं। सर्वप्रथम तो आपका शरीर शुद्ध होता है। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि यदि आपका वात, पित्त और कफ का बैलेंस इक्वल रहता है तो आप कई 100 वर्ष तक अपना जो जीवन है अच्छे से स्वस्थ तरीके से आप व्यतीत कर सकते हैं, हष्ट पुष्ट अपना जीवन खुशहाल तरीके से अपना कर सकते हैं। बट मांसाहार में आप पाएंगे कि आज के समय में आप फैक्ट्स भी डाल के देख सकते हो कि जो वेस्टर्न कल्चर में है ऑन एन एवरेज एज 60-65 हो गई है। 90% लोग वहाँ अपना हार्ट डिसीज को सफ़र कर रहे हैं, किडनी लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, तो कई विकार उत्पन्न होते हैं। तो आप कई अदर जो बुराइयों में भी आप ग्रसित होते हैं, जैसे कि आप मद्यपान करने लगते हैं और कई सारे व्यसन आपके अंदर आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक बात, जैसे आप कहते हैं कि एक एजेंट साहब
ये एक बात आपके लिए सामने ला रही है, इन्होंने रखा है एक सवाल, इस पर आप कुछ क्या अपने साइंस रीजन से बताएंगे कि मांस खाने से हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, इस पर आप क्या सोचें? स्वामी महाराज जी, इसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं। हम अपने शरीर, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर के विकास के लिए, आध्यात्मिक शरीर के विकास के लिए खाना खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सारे शरीरों को हृष्ट पुष्ट कर सके वो खाना ही भक्ष्य होना चाहिए। मांसाहार जो है, अगर हम अपने भोजन को देखें, हम अपने मानव शरीर की संरचना देखें तो हमारे जो संरचना हुई है वो हर्बीवोर्स की है। हर्बीवोर का मतलब ये होता है कि हमारे चाहे दांतों की संरचना हो, दांत मुंह चलाने की प्रक्रिया हो, चाहे हार्मोन्स हों, और चाहे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड्स या दूसरे जो चैन उसके अंग हैं, जैसे हमारी आंतों की लंबाइयाँ हैं या दूसरे जो हैं, वो उसी हिसाब से बने हुए हैं। कार्निवोर्स यानी जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वो उनके लिए बने होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स को खाते हुए और प्रोटीन्स और फैट्स के अर्ली पार्ट खाते हुए, और शरीर में इस तरह से उनका चयन मेटाबॉलिज्म होता है कि वो हमारे शरीर के सभी भागों इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं। मांसाहार में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मांसाहार में एक तो जो प्रोटीन्स और फैट्स उनके ऑलरेडी बन चुके हैं उनके शरीर के हिसाब से, वो आप खाते हैं और वो आपके शरीर के लिए एक तरह से उपयोगी नहीं है। और अगर उसको शरीर उपयोगी बनाने की कोशिश करता है तो शरीर में के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ता है, और जितनी भी बीमारियां हैं वो हम जब भी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को बिगाड़ते हैं तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अच्छा, हाँ, एक बात आ रही है आपने एक बात कही जो रेखांकित की है कि मांस के पचाने में और शाकाहारी भोजन के पचाने में टाइम लिमिट का अंतर होता है, तो क्या आप स्पष्ट कह सकते हैं कि इतने मिनट, इतने घंटे या इतने मिनट का अंतर होता है? मिनट में तो अलग अलग वो है, वो तो और साइंटिफिकली देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो आंत है, खास करके लंबी आंत है, वो इस तरह से होती है कि खाना धीरे धीरे पचता है और उसका पूरा रस होता है। अगर आप हमारा जो शुरुआती अध्ययन है वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य और शुक्र, और इनका धीरे धीरे क्रम से बनना होता है। जब हम बना हुआ खाना खाते हैं, बना हुआ मतलब दूसरे के शरीर में बना हुआ खाना खाते हैं, तो ये प्रक्रिया बिगड़ जाती है और उसके बिगड़ने से तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जितनी भी जो मांसाहार प्राणी होते हैं वो एक तरह से विवेकपूर्ण नहीं होते हैं, तो और उनके, चूंकि वो जानवर ज्यादातर होते हैं, तो उनके शरीर में उनके जीवन के दौरान या उनके मरने के बाद कई तरह के बैक्टीरिया या कई तरह के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और पिछले कई सालों में देखें कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां एंडेमिक के रूप में फैली हैं जो पशुजन्य रही हैं। बहुत सुंदर। जैसे एक अभिषेक जी चिकनगुनिया फैला था जी, और उस चिकनगुनिया का कारण मांस माना गया था, क्या आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या सही था? जी महाराज जी, बिल्कुल सही था। जो चिकनगुनिया की बीमारी है या अन्य आज के समय में आप देख लीजिए कि जो कोरोना भी है, कहीं ना कहीं यदि हम इसके तत्व को खंगालते हैं तो पाते हैं कि मांसाहार इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे कि चाइना में संघाई से भी देखा जाए तो जो ये वायरस फैला है, तो वो एक भक्षण जो खाना पास में है फैक्ट्री के, जहाँ पे कई पशुओं को भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को कच्चा ही
मारा जाता है और उनको उनका भक्षण किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल महाराज ये कहना बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं और जो वायरसेस हैं, जो मांस भक्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व उसमें शामिल है। जैसे अभी चिकनगुनिया के सिवा एक और अपना चला था बहुत वायरस का, जैसे वायरस के लिए अपन ये कह सकते हैं सुअर से मांस से फैले वाला जी, जो स्वाइन फ्लू महाराज, स्वाइन फ्लू जी, स्वाइन फ्लू भी फैला, तो ये भी क्या मांस से ही संबंधित? जी महाराज, ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये जो वायरस फैला था, ये जो वायरस है प्रायः सुअर प्रजाति में पाया जाता है। तो ये जो सुअर का भक्षण करते थे, तो डायरेक्टली ये उन्हीं के थ्रू ये ट्रांसमिट हुआ था, जिसका ये प्रारूप हम कोरोना भी देख रहे हैं। तो ये जो वायरसेस हैं पूर्णतः मांसाहार से ही फैले हुए हैं। इंजीनियर हमारे अनिल जी भी बैठे हुए हैं। अनिल जी, आप ये क्या बता सकते हैं कि ये पुराण साहित्य या भारतीय साहित्य परंपरा में मांस का निषेध करने के कथानक बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो आप कौन कौन से इसमें कोटेट करेंगे? इच्छा में महाराज जी, जैसा कि महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर के 100 बेटे मारे गए, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरे जीते जी मेरे 100 बेटे मारे गए। तब युधिष्ठिर या कोई और? धृतराष्ट्र ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप जो पिछले जन्म में राजा थे, तो आप मांस लोलुपी हो गए थे और आपने 100 चूजों के बच्चों को मार के खाया था। जब 100 चूजों के बच्चों को मार के खाने का फल 100 बेटों के द्वारा चुकाया जाता है, तो आज जो भी हम मांस खाते हैं, तो जो किसी न किसी के बेटे तो होते हैं, तो अपन को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये इसका परिणाम हमें कभी न कभी जरूर भुगतना पड़ेगा। तो ये तो हमारे कर्म सिद्धांत की बात हुई, एज टू रो सो टू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इसके आगे की, क्या आप ये मानते हैं कि प्रोटीन मांस में कितने % होता है? हम ऐसा समझते एक हैं जैन साहब, मांस में वैसे तो बीफ और अलग अलग तरह के मांस में अलग अलग % होता है, लेकिन 20% के करीब एवरेज प्रोटीन अब होता 20 है। से 25 तक का। 20-25, किसी में कम किसी में ज़्यादा। हाँ, लेकिन क्या दलहन ऐसी दालें हैं जो जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है? ऐसे कौन कौन से शाकाहारी पदार्थ हैं? जितनी भी दलहन है, चाहे सोया हो, हमारी जो अलग अलग दालें हैं जो हमारे यहाँ खाई जाती हैं, उन दालों में, चना में, सब में इससे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो भी सरल होता है, जो हमारे शरीर में आराम से पच सकता है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट अगर कितने % होता है अभिषेक? जी महाराज जी, यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो मटन में जो है वो 0% होता है, और डाइटरी फाइबर और शुगर भी 0% होता है। अच्छा जी, और विटामिन? जी, विटामिन की यदि हम बात करते हैं तो विटामिन ए 0% होता है, विटामिन सी भी 0% है, विटामिन डी भी 0% है। और बी? और विटामिन B6 आप एटलीस्ट 5% ले सकते हैं, बट काफ़ी एक नेग्लिजिबल है। मेरे मतलब विटामिन कम है काफ़ी जी। और विटामिन का शरीर में होना, ए विटामिन की कमी कौन सी बीमारी ला सकती है? एक जन से विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रतौंधी का है, वो तो होता ही है। इसके अलावा विटामिन ए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो हमारे जो बुढ़ापे होने की या हृदय रोग या डायबिटीज रोग से बचने के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और आई रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस का सीधा कारक है वो। अच्छा, क्या ये फाइबर और कार्बोहाइड्रेट ना होने से मांस में कौन सी बीमारी पैदा हो जाएगी अभिषेक जी? जी, यदि महाराज जी, यदि फाइबर और शुगर नहीं रहता तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, और आपका एक तामसिक प्रवृत्ति भी
बढ़ती है, शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, जो कि आपके शरीर में ऐसे भिन्न प्रकार के रसायन का स्राव करती है, जो आपके लिए शरीर में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। और जैसे उनमें कुछ रोगों के नाम गिना दीजिए ना आप, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एक मुख्य इससे बीमारी होती है आपकी, और आपका मानसिक कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं आपके, और सबसे है कि आपका डाइजेशन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता है, क्योंकि आपकी इंसेटाइन वीक्स होती हैं, तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हार्ट की डिसीज़ सबसे ज़्यादा आज के समय में यदि हो रही है तो वो मांसाहार का एक मुख्य कारण है। हार्ट अटैक्स सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं वो आप देखोगे कि वेस्टर्न में हो रहे हैं, और यहाँ भी जो भारत में भी जो मांसाहार अपना ले रहे हैं। एक एक्ट्रेस हुई है मीना कुमारी जी जी महाराज, और उनके बारे में दादा मुनि अशोक कुमार ने लिखा था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा मांस और शराब का सेवन किया, इसलिए वो उनकी कैंसर से भी मौत हुई। क्या ये सच है? जी महाराज, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम यदि कई सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका यदि हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स का भी यदि हम अध्ययन करते हैं, तो पाएंगे कि कई अपना जो मांसाहार लेते थे, तो जो उनको कैंसर हुआ था, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण उसका एक मांसाहार भी था। तो ऐसे कई सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग हैं जो मांसाहार निरंतर लेते रहते हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जी ड्रग्स और नशे के कारण और मांसाहार। नहीं, ये अपना विषय थोड़ा सा भटक रहा है सुशांत और इनके। अपन अनिल जी एक बात बताइए, जो ये माना जाता है कि शक्ति जी ताकत जी मांस से आती है, अनिल जी आप क्या इससे सहमत है? महाराज जी ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो सबसे बड़े पहलवान दारा सिंह जो शाकाहारी थे, सुशील कुमार जी जो पहलवान है वो शाकाहारी हैं, ये सबसे बड़े पहलवान हैं और ये शाकाहारी हैं, और जो दूसरे पहलवान हैं वो मांसाहारी हैं। तो जब ये सबसे नंबर 1 पहलवान है तो फिर ऐसा कैसे आप माइक का प्रयोग करिए, माइक का प्रयोग करिए, आपकी आवाज़ सही आना चाहिए। ऐसा कैसे माना जा सकता है? जब मांसाहारी पहलवान ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जब दारा सिंह को सबसे बड़ा पहलवान मानते हैं। तो शक्ति मापक अगर कोई सूत्र है तो कैलोरी है ना डॉक्टर साहब? हाँ, कैलोरी शक्ति मापक कह सकते हैं, लेकिन कैलोरी का मतलब ये होता है कि हमारे ऊष्मा पैदा करती है। हाँ, कितनी ऊर्जा पैदा करती है। तो ये मांस में जितनी, उससे ज्यादा क्या और कोई शाकाहार में है क्या ऊर्जा? जैसे इसमें 290 कहा है, शाकाहार में इससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा है। जैसे बात क्या है, 10-15 आप गिना दीजिए ताकि लोगों को पता लग जाए। शाकाहार में जो खाना होता है वो एक तत्व नहीं होता है, उसमें गेहूं, चावल, दालें, सब्जी, दूध, तेल, दूध, ये सब होते हैं, और उनको सबका मिला के देखा जाए तो वो मांसाहार से बहुत अधिक ऊर्जा होती है। दूसरी बात क्या है कि ये शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मांसाहार के साथ, जैसा कि अभी बात हो रही है शक्ति की, तो अगर देखा जाए तो प्रकृति में भी जो सबसे ताकतवर प्राणी है वो हाथी माना जाता है, वो पूर्ण शाकाहारी है। सबसे तेज जानवर घोड़ा माना जाता है, वो पूर्ण शाकाहारी है जी। तो शक्ति का तो इसी में उदाहरण मिल जाता है। और अभी जो बात चल रही थी कैंसर की, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि शेर शक्तिशाली नहीं होता, अन्यथा शेर को राजा क्यों बना दिया? नहीं, शेर शक्तिशाली होता है, लेकिन शेर जो है वो स्वभाव से मांसाहारी है, जो प्रकृति के हिसाब से है। शेर अगर मांसाहारी है तो उसकी नकल में अगर हम मांसाहारी बन के शेर बनने की कोशिश करेंगे तो शेर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम डॉक्टरों के बिल जरूर देते देते नहीं, अभी एक मैंने 4 मुझे उदाहरण याद आ रहे हैं ऋतिक जी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको याद है कि अफ्रीका के जंगल, कांगो के जंगल में एक बार सांडों के समूह ने शेर को भगा भगा करके मारा था। एक और याद है कि हाथी ने शेर के लिए सूंड में लपेट करके फेंका था। एक बार नीचे सारे के सारे पशु, सांड और थे, और शेर को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। ऐसे अखबार में मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है। तो क्या ये मान सकते हैं कि शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी शेर भी डर जाता है? क्या ये सच है? बिल्कुल महाराज जी, सत्य बात है। अब आपने ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? एक फालतू की बात है? नहीं महाराज जी, मैंने इस बारे में सुना जरूर है, चर्चा हुई है इस बारे में।
परंतु अभी जैसे विषय चल रहा था उसमें मैं जैसे अगर मॉडर्न एग्जांपल का नाम लूँ अगर महाराज जी, तो अभी एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, तो वो पहले नॉनवेज डाइट लेते थे, फिर उन्होंने वेज की ओर अपना रुख किया और उन्होंने खुद बताया, स्टेटमेंट दिया है कि जब से वो वेजिटेरियन वीगन डाइट उन्होंने इस्तेमाल की है, उनकी जो प्रदर्शन की जो क्षमता है वो उससे बड़ी है। और उसके साथ साथ महाराज जी अभी दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर माने जाने वाले विराट कोहली वेगन डाइट का प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे महाराज जी अब ये वेगन डाइट की वजह से ना, जहाँ पे मांसाहार का निषेध है वहाँ पे धीरे धीरे बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है उसका रुख कर रहे हैं, और वो मान भी रहे हैं कि जब से उन्होंने डाइट फॉलो की है उनका जो प्रदर्शन है उसमें बहुत 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 अंतर उनको दिखने लगा। तो आप क्या ये मान सकते हैं कि धीरज भैया भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं और ये जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं, और इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैन धर्म तो आपका मांसाहार रोकने की बात करता है, क्या आपको ऐसा कोई वेद या पुराण में कोई उल्लेख ऐसा मिला है कि जो ये कह दे कि मांस नहीं खाना चाहिए? सभी ग्रंथों में अधिकांशतः यदि आहार की चर्या को देखा जाए कि किसको क्या खाना चाहिए, ये सब स्वभाव पे डिपेंड करते हैं। प्रकृति अपने आप में एक नियम वाली होती है, और जिसकी जो प्रकृति होती है यदि वो उस रूप में आहार करता है तो वो अपने आप में स्वस्थ आदि रहता है। और हमारा स्वभाव वेज का है, और यदि हम नॉन वेज लेंगे तो हमारा शरीर की जो आते आदि होती हैं वो खुद एक्सेप्ट नहीं। ये तो बात अभिषेक जी बता चुके और हमारे डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं। इसके अलावा आप कुछ बताइए कि आपके जैन धर्म में ऐसा कुछ बताया है कि मांस को कभी भी भक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है? हाँ, हम नहीं बना सकते कभी भी मांस को भक्ष्य। क्या है आपके ऐसा क्या कारण है, आप क्या मानते हैं इसमें? इस महाराज तो नहीं महाराज जी, इसमें क्या है ना, जीव उत्पत्ति सबसे पहले तो अहिंसा आदि बात देखी जाए, प्रत्येक जीव में प्राण होते हैं, और ये साइंस भी मानता है और साइंस के साथ साथ हर धर्म भी स्वीकार करता है। आप तो धर्मात्मा हैं, हम धर्म की बात आपसे करना चाहेंगे। हाँ, तो धर्म की बात ही कर रहे हैं। आप तो जैन धर्म के अनुसार बताइए, क्या मांस की उत्पत्ति बिना जीव हिंसा के हो सकती है? ये आपका जैन धर्म में लिखा है? बिना जीव उत्पत्ति के मांस नहीं बन सकता, बिना जीव हिंसा के मांस नहीं हो सकता जी। मांस में भी जीव उत्पत्ति होती है क्या? बिल्कुल क्या हर समय होती है आपके ऐसे? प्रत्येक पल में जीवों की असंख्यात गुणी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ओके, आपकी बात फिनिश करते हैं। आपसे एक बात और पूछ जानकारी लेना चाहते हैं कि ऐसे आपके ग्रंथ कौन से हैं जिन ग्रंथों में मांस के नहीं खाने की बात कही गई हो? आदिनाथ पुराण भी देखें, श्रावकाचार संग्रह है जो 5 भाग में छपा हुआ है। जिन श्रावकाचार संग्रह में अधिकांश जहां पर श्रावकों के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक क्रिया कोश नाम का ग्रंथ है, उसमें भी ये लिखा है कि श्रावकों के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या भक्ष्य क्या भक्ष्य है। क्या जैनों की प्राथमिक भूमिका में मांस का निषेध है? इसका क्या आधार है? इसका आधार हमारे श्रावक को पहले ही 8 मूल गुणों में है कि मद्य मांस मधु का त्याग। ठीक है, यानी 8 मूल गुण श्रावक के आपके जो होते हैं, हाँ, उन्हें मांस से सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। ये आप मानते हैं? 3 मकार आए हैं, और 3 मकार है मध्य मांस मधु। बहुत सुंदर। ये अनिल जी, आप ये जैसे महाभारत की बात कह रहे थे कि महाभारत में ये लिखा है धृतराष्ट्र ने चूजों के बच्चों को खाया तो उनके बच्चे मरे। आप ऐसा और कोई उदाहरण है आपके पास? जी महाराज, महावीर स्वामी का मैंने जो महावीर स्वामी हुए हैं उनके पूर्व भाव में जब वो प्रोलोया भीम के रूप में थे तो मुनि महाराज ने उन्हें एक कौवे के मांस का त्याग कराया था। तो उस कौवे के मांस के त्याग के बाद ही वह मैंने है ना धीरे धीरे करके महावीर स्वामी की पर्याय में आए। धीरज जी, क्या महावीर भगवान मांस खाते थे? नहीं, भगवान महावीर स्वामी मांस नहीं खाते थे, पर उनका जो पूर्व भाव में जीव था जो भील की पर्याय में आता है, तो भील की पर्याय में जब थे तो आप तो भीलों का स्वभाव ही जंगलों में। क्या आप और अनिल सहमत नहीं है दोनों एक दूसरे से? क्या हम तो सहमत है, भगवान महावीर स्वामी मांस नहीं खाते थे। तो वो तो कह रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा महाराज जी, उनके कहने में ये कहा पूर्व भाव में। पूर्व भाव, अच्छा पूर्व भाव का। हाँ। अच्छा, पूर्व हम सुन नहीं पाए, सॉरी। तो आप ये कह सकते हैं कि महावीर भगवान, परंतु ऐसा आप ये कह सकते हैं कि महावीर भगवान ने कभी जीवन में मांस नहीं खाया? बिल्कुल नहीं खाया। भगवान रामचंद्र जी ने नहीं खाया। गौतम बुद्ध ने बिल्कुल नहीं खाया। तो ये जितने भी महापुरुष हुए इनमें किसी ने भी मांस नहीं खाया, और जंगलों में रह करके नहीं खाया।
मैंने एक चीज और पढ़ी थी, मेरे पास कुरान रखा है, कुरान में भी इस बात का उल्लेख आया है, किसी भी जीव को मार करके यदि आप अपनी जीविका चला रहे हैं तो वो भी आपके लिए जन्नत नसीब नहीं कराएगी। ये आपने कौन से पारा में पढ़ा है? अब वो मुझे याद है, कुरान मेरे पास रखा है, मैं कुरान में दिखा सकता हूँ, उसमें लिखा है। बहुत सुंदर। एक तुम्हारे इसका जुआ के ऊपर बात गई है, जुआ की बात आई है, तो ये तुम्हारे सिखों के जो धर्म गुरु है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि आप जुआ खेल रहे हो तो आप अपने जीवन को जीते जी नरक में डाल रहे हो। नहीं, एक बात आई है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ठाकुर अभिषेक जी, जी जी महाराज जी, कि जो रक्त लागे कापड़ो, कापड़ हुए पलीत, जो रक्त पीवे मानवो क्यों ना हो पलीत। यदि कपड़े में रक्त लग जाता है तो रक्त कपड़ा पलीत अपवित्र हो जाता है, और जो रक्त पीने वाला है वो अपवित्र क्यों नहीं होगा? ये आपने कभी पढ़ा है किसी का? महाराज जी पढ़ा तो नहीं है बट सुना जरूर है। तो बिल्कुल सही है कि जो आप मतलब मैंने इसे पढ़ा है, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में जी मैंने महिला नंबर 1 में पढ़ा है। जी महाराज जी। तो इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं एक चीज और बताऊं महाराज जी, अभी जो शेर वाली बात चल रही थी, मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था, मुझे याद है अच्छी तरह से, डिस्कवरी चैनल में शेर कभी पुराना मांस नहीं खाता, तुरंत जो वो जीव को मारेगा तुरंत खाएगा, उसके बाद यदि 1 घंटा भी हो जाएगा तो उस मांस को नहीं छूता, क्योंकि उसका प्रकृति रूप स्वभाव है। नहीं खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ताजा खाए कि बासा खाए, या इससे प्रकृति रूप स्वभाव नहीं वो कर रहा है महाराज। सवाल इस बात का, हमारे AK जैन साहब ने एक बात प्रूव की है कि दांत, आंत, बिल्कुल सही, नाखून इसके ऊपर लीवर, और लीवर के साथ साथ आते बड़ी आंत की साइज, छोटी आंत की साइज, और ये सब ये बात कहती है लार की ग्रंथि, पानी पीने का तरीका, ये सब ये कहते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर होता है। जैसे शाकाहारी पशु गाय है, कभी जीभ से बाहर निकाल करके पानी नहीं पीती है, लेकिन कुत्ता हुआ, शेर हुआ और हिरण कभी जीभ बाहर निकाल करके पानी नहीं पिएगा। हिरण तो इनकी जो बनावट है एंथ्रोपोलॉजी में जो सामने आई है, और मानवीय एक ग्रंथ है मानव विज्ञान, और इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं जैसे अपन सर्जरी में भी जाए, या अपन इसके साथ साथ जिस भी चीज में जाए, जैसे शरीर रचना विज्ञान में जाए, तो मनुष्य के शरीर रचना विज्ञान में और पशु के, मांसाहारी पशुओं के और शाकाहारी पशुओं के शरीर रचना विज्ञान में अंतर होता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सब पढ़ने के बाद भी मांस क्यों खाते हैं और मांस को सपोर्ट क्यों करते हैं? मांस को सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम शरीर के अंगों के रूप में बात करें तो हम लोग मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं, पेट को नहीं। तो पेट भरने के लिए सिर्फ खाना नहीं खाना होता है, हमें एक तरह से अपने मस्तिष्क को विकसित करने के लिए खाना खाते हैं। हमारी जो पूरी इतिहास है वो क्रम से आगे बढ़ा हुआ है, और पहले जब इतने विकास नहीं हुआ था तो शुरुआती दौर में लोगों ने मांस भक्षण या जो भी उपलब्ध खाद्य जो उनको समझ में आया वो खाना शुरू किया। लेकिन जितने भी विकसित होते गए और लोगों की समझ बढ़ती गई, विवेक बढ़ता गया, तो उन्होंने इस तरह के विकल्प ढूंढे जो उनके शरीर के लिए सही थे। लेकिन उसमें से कुछ लोग या तो ये मान लें कि उनका मानसिक स्वास्थ्य वैसा विकसित नहीं हुआ है, या फिर ये मान लें कि उनकी एक जो समझ है वो पूरी नहीं बढ़ी और उस कारण से मांस भक्षण करते हैं। दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो कई देशों की प्राकृतिक स्थितियां हैं। जैसे कि भारत देश की प्राकृतिक स्थिति है वो अलग है, तो जो बहुत कोल्ड कंट्रीज हैं उनकी प्राकृतिक स्थिति अलग है।
और वहाँ पे जो उत्पन्न खाद्यान्न हैं या जो उनकी जो दूसरे सोर्सेस हैं वो उनको कई बार एक सहज विकल्प के रूप में मांस भक्षण के लिए स्वीकृति देता रहा होगा पहले, लेकिन मुझे जैसा अभी उल्लेख भी किया गया है कि जितने लोग पश्चिम जगत में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को जान गए हैं और वो शाकाहार को वो करते हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मांसाहार, कोई भी मांसाहारी होगा वो अगर मांसाहार को ही माने तो वो पूर्णतः मांसाहारी नहीं होता। पूर्णतः मांसाहारी अगर होने लगे तो वो तो जीवित ही नहीं रह सकता, इसलिए वो तो एक छोटा सा हिस्सा पूर्ण शाकाहारी हो सकता है, पूर्ण शाकाहारी हो सकता है, लेकिन पूर्ण मांसाहारी नहीं हो सकता। एक बात है, अपने एके जैन साहब ने अभी एक बात कही, अशोक कुमार जी ने, कि मांस लोग स्वाद के लिए मस्तिष्क की प्रेरणा से खाते हैं, तो क्या ये मानते हैं अनिल जी कि मांस में स्वाद होता है? जी महाराज जी, मांस में कोई स्वाद नहीं होता है, स्वाद तो उसमें तेल और आपने कभी खाया क्या? मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन महाराज जी अभी उपलब्ध सावर महाराज जी के उद्बोधन में सुना था, तो मांस का स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता है, उसका सारा स्वाद तेल और मसालों के ऊपर डिपेंड करता है और उसी से उसको माने वो स्वादिष्ट बनाते हैं, मगर मांस का स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता। जबकि आप क्या सहमत हो क्या अभिषेक जी इस बात से? महाराज जी मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि मांस का सोचता है कोई स्वाद नहीं होता है। आपने कभी खाया? नहीं महाराज जी, कभी भी नहीं खाया है। फिर आपको कैसे पता लग गया कि स्वाद नहीं होता है? महाराज जी आपसे और सभी से सुना है बचपन से। किस नहीं, अब हमने तो मांस खाने वालों से ही पूछा। हाँ। क्योंकि एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली तरफ, उसमें हम अकेले एक शाकाहारी थे, बाकी सब मांसाहारी थे, सरदार जी थे, तो उनसे ही फिर हमने जब वो खाने लगे तो हमने उनसे ही पूछा इसमें स्वाद क्या है, तो उन्होंने कहा स्वाद तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो मसाला डाला उसका स्वाद का आनंद ले रहे हैं। ये मुझसे उन्होंने खुद ने कहा था। ठीक, बहुत सुंदर। अब ये एक बात है कि स्वाद नहीं होता है जब उसमें और स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं बनती है, तो फिर लोग किस लालच के साथ खाते हैं? महाराज यदि इसका मूल कर्ता कारण देखा जाए तो एक मौलिकता है कि एक ऐसी सोसाइटी का ऐसा अडॉप्ट आदमी कर रहे हैं, ऐसा पैरामीटर बना लिया है वेस्टर्न कल्चर को। यदि आप बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं और ऐसा मांस भक्षण करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, बट ये पूर्णतः गलत है। आज के समय में यदि हम देखते हैं तो कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग अपना बेगोर डाइट अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको तो सारे तथ्य समझ में आ रहे हैं कि ये जो मांसाहार है वो कितना नुकसानदेह है और शरीर के प्रति ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और कई भिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। यदि हम मांसाहार का देखें तो एक सबसे अच्छा, जैसे कि मैंने अभी सुना, मांस जो है वो यदि हम कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो वो सड़ता है, और यदि अपने जो सूखे जो मेवा होते हैं वो आप जो भी हैं वो आपका यदि आप कुछ दिन रखते हो तो वो सूखते हैं, बट मांस कभी सूखता नहीं है, मांस सड़ता है। सड़ता है, सूखता नहीं, सूखता नहीं है। बहुत सुंदर। जबकि मेवे सूख जाते हैं। हाँ, जबकि मेवे जो है वो सूख जाते हैं। अंगूर से सूख करके किशमिश बन जाती है, मुनक्का बन जाती है, आम भी सूख जाता है, सारी चीज सूख जाती है, लेकिन मांस कभी सूखता नहीं है। बहुत सुंदर। सड़ सकता है, सड़ सकता है। जी महाराज जी, ये एक आपने बात तो सामने बहुत अच्छा लगा। अब आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, सुशील कुमार का दे दिया। जी महाराज जी। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गया यूनिवर्सिटी में अशोक जी, तो एक मेरे दया शंकर सिंह मुझे मिले, बोले जैन तुम बहुत धर्म मानते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले तुम बहुत दुबले पतले हो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। मैंने कहा क्या खाना चाहिए? बोले मैं आपको वो खाना शुरू करवा दूंगा। तो मैं समझ गया, उसने कहा कि हम एक बार अंडा खाओगे आप बिल्कुल सही हो जाओगे, मैं एक बार आपको खिला के रहूंगा। मैंने उसके लिए उसका कोई भी चीज खाना बंद कर दिया। लेकिन क्या ये सच है कि मांस खाने से जब ताकत नहीं आती, कैलोरी नहीं है, तो इस बात में तत्व को मानते क्यों नहीं है लोग? क्या कारण है इसका? मनोविज्ञान महाराज, ये पूर्णतः मनोविज्ञान है। कहते हैं आप जैसी संगति करते हो, जैसे आपका दोस्त यार होते हैं वो आपको प्रेरणा देते हैं। जैसे कि कहें कि जो मदरा होती है तो उसका भी कोई स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता है,
लेकिन आपको या गुटखा जो लोग खाते हैं, आपने क्या उसका स्वाद ले लिया? नहीं नहीं महाराज जी, कभी नहीं। फिर मेरा आपको पूर्णतः कैसे त्याग पता? है। सुना है महाराज जी, दोस्त वगैरह जो हैं, कलीग्स हैं, वो बताते हैं। मैंने तो जो एक प्रयोग देखा था कि एक ढक्कन कोई लेता है, जी महाराज जी, एक ढक्कन से शुरू करता है और एक शराब पीने वाले ने, और इसके लिए मैं ज्यादा आगे नहीं कहूंगा कि कुछ, पर पूरे पाचन तंत्र का ज्ञान हो जाता है। जब वो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती तो एक जलन जैसी पेट में होती रहती है। तो एक दो बार मैंने इस चीज को देखा है। महाराज जी, मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट जो मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं, कलीग्स हैं, मैं कॉलेज में हूँ, तो जो लोग ड्रिंक्स करते हैं तो श्वेता मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई खास उसमें, जैसे कि अपन अपने शुद्ध शाकाहार में देखें, जैसे हम कोई फ्रूट जूस पीते हैं, एप्पल जूस पीते हैं, तो हमें उसमें काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। बट यदि ये पेय पदार्थ है तो सिर्फ आदमी सब अपना नशा के लिए, अपने आप को कुछ समय के लिए, जिससे कि उनका जो मानसिक है तनाव से दूर होने के लिए कह सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए वो न्यूट्रल, सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल हो जाता है उनका, और कोई इनमें कोई विशेष स्वाद तो नहीं है, क्योंकि हम स्मेल से ही उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसका स्वाद कितना बेकार होगा। जैसे कि गुटखा भी जो लोग सेवन करते हैं, उसका भी स्वाद जो है इतना बेकार अब होता है। अपन थोड़ा सा विषय से भटके ना, तो अपन गुटखा वगैरह, गुटखा की तो ऐसा है कि घोड़े को यदि अपन तंबाकू मिलाकर के चने में डाल दो तो वो चना भी नहीं खाएगा, ये अपन ने देखा। गाय को डाल दो तो वो भी नहीं खाएगा। लेकिन अपने विषय से अपन विषयांतर ना हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है, ये पूरी चीजें, मांस में स्वाद नहीं है, मांस की अपेक्षा शक्ति भी, कैलोरी जो है जैसे 356 से लेकर के 360 कैलोरी 100 ग्राम गेहूं में होती है, जबकि कैलोरी 290 कैलोरी ही मांस में होती, जैसे कि हमारे ए.के. जैन साहब ने बताया। जी महाराज जी, इसमें मैं एक चीज और ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई दूसरे के लिए कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है या काम की है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए काम की हो, क्योंकि उपयोगिता होती है। जब एक कैलोरी नापी जाती है तो वो जानवर के में उस जो तत्व है उसके हिसाब से तो कैलोरी नाप ली जाती है, लेकिन वो कैलोरी को ये भ्रम फैलाया गया है कि वो कैलोरी का मतलब ये है कि अगर वो हम तत्व का सेवन करेंगे तो वो कैलोरी हमारे उसमें उपयोग में आएगी, क्योंकि कैलोरी तभी बनती है जब हमारे शरीर में उसका मेटाबॉलिज्म हो। जब मेटाबॉलिज्म ही सही नहीं होगा तो उतनी कैलोरी थ्योरेटिकली या तो सही रहेगा, लेकिन हमारे प्रैक्टिकली हमारे शरीर में उतनी नहीं आती। क्या ये कैलोरी का फंडा जो है कुछ भ्रम पैदा करता है? हाँ, निश्चित ही, क्योंकि जब आप का जो भी चीज को आप साइंटिफिकली प्रूव करते हैं तो उसमें किसके लिए वो उपयोगी है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने उसके लिए निकाल के और अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक तरह से गलत है। तो बैलेंस डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट में क्या मांस को सम्मिलित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भोजन जो होता है महाराज जी, अब जब बैलेंस डाइट में मांस को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और कैलोरी का जो एक भ्रामक प्रचार है, क्योंकि कई अखबारों में भी मैंने पढ़ा, कई लेखकों ने भी पढ़ा और इसके उपरांत कई विदेशी वैज्ञानिकों ने भी ये बात प्रूव की है, जो हमारे अशोक जी कह रहे हैं कि ये कैलोरी का एक भ्रामक प्रचार है और कैलोरी एक सही वो नहीं है महाराज जी। तो अपन अब क्या कह सकते हैं कि ये कैलोरी की पुराण साहित्यों में भी नहीं है, वेदों में भी मांस खाने का निषेध है, बौद्ध मत में भी है, इस्लाम में भी उसका निषेध है, और उसके लिए कहा गया कि जब 7 दिन के फांके लगातार पड़ जाए तब मरे हुए प्राणी का खा सकते हैं, ऐसा कहीं इस्लाम में कई लोग कहते हैं, पर लिखा हुआ नहीं मिलता है, लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो अब अपन ये कह सकते हैं अंतिम निर्णय के तौर पर कि अंतिम निर्णय, मुसलमान जो हीरो था अभी जो खत्म हुआ था कुछ दिन पहले, वो था अपना इरफान खान, उसने इस बात को कहा था जब बकरी ईद पड़ी थी तब उसने इस बात को कहा था कि तुम बकरे को मारे खा रहे, इसमें कहाँ का धर्म है। हाँ, ये तो कई लोगों, कई मुसलमानों ने भी कहा कि कुर्बानी वहां पर उचित नहीं, लेकिन लोग खुल के नहीं बोलते हैं।
पर मेरा कहना ये है कि ये दंगल जो उसने फिल्म बनाई थी, उस दंगल में हमारे अनिल जी ने एक संस्मरण सुनाया, मैंने तो नहीं देखी, अनिल जी ने देखी होगी, अभिषेक ने भी देखी होगी, अशोक जी ने भी देखी होगी, धीरज भैया ने देखी कि नहीं देखी कह नहीं सकते हैं, परंतु उसमें यह कहा कि लड़की को पहलवान बनाना चाहता है तो उसकी मां ने कह दिया कि मांस अगर तुम्हें खाना है बनाना है तो कहीं और ले जाओ, हम मांस नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि मांस खाने से कोई पहलवान नहीं बनता है। और एक और मैं अब आपके लिए अंतिम कैलकुलेशंस कर दे रहा हूं, कंक्लूजन में अपन जा सकते हैं, अंतिम मूल्यांकन कि मांस से मांसपेशी बढ़ती है। मांस खाए मांस बढ़े, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए बुद्धि, और दूध पिए चल पड़ा थे 100 बरस की बुद्धि। मांस खाने से सिर्फ मांस बढ़ता है, ये चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में लिख दिया। अरे जी, एक और विषय रह गया जो चर्चा का विषय था जी। ठीक है, कोई बात। तो अपन ये कह सकते हैं समय हो चुका है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि मांस खाने से मांस ही बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती है, और ना ही स्टेम्पना आती है, ना शक्ति बढ़ती है। और ये मांस से कई प्रकार की बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्किन डिसीज और गैस्ट्रेबल, और इसके साथ साथ कई बीमारियों को जन्म देने वाला है। तो अपन अभी इस तथ्य पर पहुंच जाते हैं कि सर्वोत्तम आहार, मांस कभी भक्षणीय नहीं है, अभक्ष ही है। फिर भी यदि लोग इस भ्रामक प्रचार को करते हैं तो उस भ्रामक प्रचार को स्पष्ट हम और कभी चर्चाओं में लाएंगे, और इस विषय पर कभी सारथी सेवा समूह की इस मंच पर फिर एक बार हम सब लोगों को बुलाएंगे और वैज्ञानिकों को बुलाएंगे, और ये सिद्ध करना चाहेंगे कि धर्म ग्रंथों से, विज्ञान से, स्वास्थ्य विज्ञान से, इसके उपरांत हमारे एनाटॉमी से, सारी चीजों से, एनाटॉमी में भी शरीर रचना से, इन सब दृष्टियों से मांस किसी भी प्रकार से भक्ष नहीं है, अभक्ष ही है। इसलिए आज का यह विषय हम यहीं पर आप सब लोगों की अनुमति से विराम देते हैं। और इसका सर्वेक्षण अभी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, कल इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी। सर्वे रिपोर्ट से आपके लिए बताएंगे कितने % लोग ये मानते हैं कि मांस अभक्ष है और कितने मानते भक्ष है। तो हम ये कह सकते हैं इन सब परिस्थितियों के अनुसार मांस अभक्ष ही है। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस बड़ी बहस में आपने जाना कि मांसाहार किस तरह से केवल अभक्ष आहार में ही उसे हम ले सकते हैं, वह कभी भक्ष आहार नहीं हो सकता। तो इस चर्चा के बाद सारथी सेवा समूह आज के जो विशेषज्ञ हमने बुलाया उनको छोटा सा सम्मान अभिवादन करना चाहता है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सारथी सेवा समूह की तरफ से मंत्री सरल जैन, ऋषि जैन और संकेत जैन की वो आएँ और सम्मान करें। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से अभिषेक ठाकुर जी, प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों से इस बहस में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने फैक्ट्स बताए, आपने बताया कि किस तरह से कैलोरीज जो हैं वो मांस में कहीं से कहीं अधिक नहीं है। और दूसरे नंबर पर हम सम्मान कर रहे हैं इंजीनियर अनिल कुमार जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष भी है जी हाँ, वो नेहानगर दिगंबर नेहानगर के, और बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चर्चा में आए। और तीसरे नंबर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर A.K. चंद प्राचार्य जी, DTIPS के प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने अपना ज्ञान जो है इस चर्चा में शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सारथी सेवा समूह आप सभी का अभिवादन करता है। तो जुड़े रहिए आप, और हमारे साथ धीरज भैया का सम्मान स्पेशल जो है भैया जी, फिर भी आइए सरल जन जी आइए और भैया जी का सम्मान कीजिए। आपने धार्मिक रूप से हमें बताया कि मांसाहार किस तरह से बिल्कुल भी भक्ष्य विषय नहीं है। जय हिंद भैया जी, आपने इस चर्चा में शामिल हुए। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले विषय और भी रोचक हैं। हम अपने नई शिक्षा, वर्तमान शिक्षा, राष्ट्र रक्षा का कल का हमारा विषय होगा, जिसे आप सुने, देखें और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहिए। हम भी आपका बहुत आभार, सारथी बने। जय जिनेंद्र।